मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल मिदनापुर से। मैंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया स्कल्पचर से द इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप रविंद्र भट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया शांतिनिकेतन कला भवन से 2024 वो भी स्कल्पचर में। अभी भी फिलहाल मैं शांतिनिकेतन बेस्ड प्रैक्टिशनर हूँ, अभी शांतिनिकेतन रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी मेरा जो प्रैक्टिस था पहले मास्टर्स में वो थोड़ा अलग था। मास्टर्स सेकेंड ईयर से मेरा प्रैक्टिस ये प्लास्टिक मैट्स के और नेचुरल मैट्स के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है उसी के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्चुअली बेसिकली जब मैं प्रैक्टिस के अंदर आ रही थी तब मैंने वो गांव में गया जो सबंग मेरा लोकल है गांव। उसमें जाके वो आर्टिजन से बात किया, विजिट किया, इंटरव्यू लिया मैंने भी। बातचीत बहुत कुछ हुआ। वो तो मेरा मन में भी जो क्वेश्चन था कि प्लास्टिक मैट्स आने की वजह से ये नेचुरल मैट जो कम्युनिटी है इन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उधर का लैंडस्केप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद मैंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद पता चला कि पहले बहुत मतलब बचपन से मैंने बचपन में देखा कि ये नेचुरल मैट्स क्या होता है, लोग साइकिल में लेके वेंडर जो लोग है साइकिल में लेके पीछे लेके गांव में बेचता था। अभी वो बंद हो गया। और गांव में जाके उधर बात करने से पता चला कि आज से 10-15 साल या 20 साल पहले था टोटल 6,000 के ऊपर आर्टिजन था जो इस नेचुरल मैट के ऊपर काम करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ऐसे लगभग 400 या 500 आर्टिजन है जो इस मैथ्स को लेके अभी भी काम कर रही है, बाकी सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये बड़ा वाला जो मैट है, जो मेनली बैठने वाला मैट है, वो बंद हो गया। अभी बेसिकली छोटा मैट बन रहा है, मतलब जो टेबल वेयर है, बैग, टोपी, ये सब बन रहा है। और धीरे-धीरे मेरा अंदर एक क्वेश्चन आया कि ये बड़ा वाला मैट क्यों बनना बंद हो गया? और वही है कि प्लास्टिक मैट आ रहा है, वो बहुत चीप है, सस्ता है और बहुत दिन टिकता है। लेकिन ये नेचुरल मैट क्या होता है, बनने में भी टाइम लगता है, बहुत महँगा भी है क्योंकि हैंडमेड है और ये जल्दी खराब भी हो जाए। इसलिए प्रैक्टिस में मैं आया। ओके। बियॉन्ड वैल्यू एक्चुअली पहले एक काम किया था मैंने, वो जब मैं गाँव में जाके वो आर्टिज़न से बात किया, उनसे इंटरव्यू लिया, बहुत कुछ बातचीत हुआ। बातचीत में बहुत कुछ छोटा-छोटा मतलब डायलॉग उठ के आया। मैं बाद में घर में आके जो ऑडियो सुन रहा था, तब मैं वो नोट किया, वो जितना डायलॉग था, नोट कर के मैं डायरी में लिख के रखा। और मैं मुझे ऐसे लगा कि मैं तो एक मिडलमैन जैसा हूँ। मैं उन लोगों का जो प्रॉब्लम मैं पब्लिकली लेके आ रही हूँ। तो ऐसे हो सकता है कि मैं उन डायरेक्ट उन लोगों का जो बात है, जो वो लोग बोल रहे हैं, उसी को सामने लेके आया। तो मैंने क्या किया, पहले वो बियॉन्ड वैल्यू का 2 काम था है मेरा। पहले एक काम किया था, मैं 10 फीट एक मैट खुद ही बनाया, नया वाला स्टिक के। वो मैट के ऐसे धीरे-धीरे नेचुरल मैट से धीरे-धीरे प्लास्टिक मैट पे कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे नेचुरल स्टिक से बनते-बनते प्लास्टिक स्टिक्स ऐड किया। उसके ऊपर मैंने लिखा था उनको एक डायलॉग, छोटा वाला डायलॉग जो था डायलॉग बंगाली में, "सेई कदर आर नेই।" मतलब उसका वैल्यू पहले जैसे था और नहीं है। वो उन लोगों से ही उठ के आया वो डायलॉग, मैंने खुद नहीं लिखा। और उस पर लिखने का स्टाइल है, वो भी जो अनपढ़ लोग जो गाँव में रहता है, वो जैसे लिखता है, जैसे बोलते हैं, मतलब कोई लेटर के ऊपर लाइन नहीं है, नॉर्मली जो लिखता है, उस ऐसे ही लिखा था। लेकिन मैंने क्या किया था, वो राइटिंग लिखने की जगह मैंने प्लास्टिक मैट्स का यूज़ किया था। और जो प्लास्टिक मैट्स है, वो नया मैट्स नहीं था। वो भी कोई दोस्त पहले जो काम किया था, मेरे एक दोस्त से मैट वो प्लास्टिक मैट लेके उससे मैट स्टिक निकाल के लिखा था। अभी जो किया वो क्या मैं नया मैट बनाना बंद कर दिया और उन लोगों से खरीद भी बंद कर दिया कि मैं मुझे लगा कि मैं तो प्रिज़र्व का बात कर रही। तो मैंने यूज़ किया हुआ मैट को लेके उसके ऊपर वो सेम डायलॉग लिख रहा हूँ कि मेरा टारगेट है उसको मोस्ट आर्टिज़न लोगों का जो काम है उसको प्रिज़र्व करना। एनवायरमेंटल चेंज बोलने के लिए मैं जब गाँव में गया था तब 2 आर्टिज़न से बात हुआ था। वो लोग उँगली दिखा के मतलब खाली ज़मीन है। अभी उस ज़मीन पे कुछ कोई धान उगा रहा है, कोई गेहूँ उगा रहा है, कोई सरसों उगा रहा है। तो वो बोल रहे थे जितना दूर ये ज़मीन दिख रहा है, इस ज़मीन पे पूरा वो मैच स्टिक का खेती करते थे। लेकिन अभी क्या, वो मैच बनना बंद हो गया और कोई खरीद नहीं रहा है और छोटा-छोटा मैच तो इस ये एक बड़ा वाला मैच को बनने के लिए बहुत स्टिक लगेगा। ये छोटा मैट के लिए छोटा स्टिक लगेगा, वो ज़्यादा स्टिक का ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए क्या है कि वो लोग स्टिक खेती ही बंद कर दिया। धीरे-धीरे खेती बंद हो गई और 2-4 ज़मीन है जिसमें वो मैट स्टिक का खेती होता है अभी, फिलहाल। इसलिए क्या हो रहा है, उधर का जो लैंडस्केप एक्चुअली एक एनवायरनमेंट
वैल्यू कर रखता है कि मायने रखता है कि उधर क्या उगेगा, क्या उगता है। ज़ोर ज़बरदस्ती उसमें दूसरा कुछ उगाओगे तो नहीं होगा। इसलिए क्योंकि और जिस गाँव में जिस ज़मीन पे वो स्टिक उगता है, उसमें हर साल बारिश के टाइम बाढ़ आता है। तो उसके ऊपर एक पॉली का लेयर आ जाता है। उसके इसीलिए ही उस उधर मैट स्टिक ज़्यादा अच्छा उगता है। इसलिए मुझे कोशिश करूँ कि फिर से मैं उस लोगों को एंगेज करूँ इस काम के साथ। वो लोग फिर से ये मैट बनाएगा, तो क्या होगा फिर से वो ज़मीन को मैच स्टिक उगाने का कोशिश करें। एक्चुअली मैंने पहला बहुत काम किया इसके ऊपर कि ए रीयूज़ मैट, नया मैट इसके ऊपर प्लास्टिक से लिखा, प्लास्टिक से बहुत कुछ किया है, अभी भी है डिस्प्ले में। प्लास्टिक से मोटिव बनाया, मैप बनाया। लेकिन धीरे-धीरे बीच में मुझे ये लगा कि सिर्फ़ मैं प्लास्टिक मैट के नया और पुराना मैट के ऊपर प्लास्टिक से क्यों लिखूँ? दूसरा कुछ मतलब मैट नहीं बिक रहा है लेकिन मटेरियल सेम रख के मैं दूसरा कुछ प्रोडक्ट तो कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद क्या हुआ मैंने एक दिन ट्राई किया मतलब इसे पेपर बनाने तब था पहले बहुत पहले से ही रिसर्च कर रहा था लेकिन स्टार्ट थोड़ा बात ही किया। पेपर बनाया, पेपर बहुत लोगों को दिया, इधर भी बहुत दोस्तों को दिया, सबने काम किया, मैंने भी पेपर काम किया। पेपर बहुत अच्छा पेपर बनता है मतलब बहुत पतला पेपर, बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर बन रहा है। तो मैं ये भी काम मेरा इस पेपर मैट के ऊपर पेपर को नॉर्मल पेपर ना यूज़ करके मैंने इसी स्टिक का बना हुआ पेपर यूज़ किया। तो फ्यूचर में शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाँव में जाके उस आर्टिज़न को इस पेपर के बारे में बताऊँ, उसके एक वर्कशॉप दूँ। तो अच्छा वो लोग समझे तो वो लोग भी ये पेपर बना के बेच सकते हैं कि पेपर से दूसरा कुछ बना के बिके। तो ये क्या होगा सेम मतलब मैट ना बने लेकिन उधर का जो इकोलॉजी सिस्टम है, फिर से वो लोग स्टिक का खेती स्टार्ट करेगा, उसे पेपर बनाने के लिए। तो कहीं न कहीं इकोलॉजी भी ठीक रहेगा और उन लोग भी फिर से इस प्रोसेस में एंगेज होगा। एक्चुअली पेपर मेकिंग का प्रोसेस तो ये जो मैट है, ये बनता है एक बंगाली में बोलते हैं मादुर काठी मैस्टिक उसका साइंटिफिक नाम है साइप्रस पंजेराई। एक्चुअली एक साइप्रस का बहुत सारा ग्रुप है, साइप्रस एक ग्रुप है, उससे एक पेपर है साइप्रस पंजेराई। इस प्लांट से मैट भी बनता है और मैंने इस प्लांट से ही पेपर बनाया। जो प्लांट को पहले ये प्लांट ज़्यादातर नदी किनारे उगता है। मैं प्लांट को मैं शांतिनिकेतन में जो बेस्ड हूँ तो शांतिनिकेतन कोपाई नदी है शांतिनिकेतन पे, उधर से मैं प्लांट को कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने उसको छोटा-छोटा टुकड़े में काट लिया क्योंकि बॉयल करने में आसान हो। उसके बाद मैंने कॉस्टिक सोडा के साथ इसको बॉयल किया 5 घंटे के लिए। उसके बाद उससे कॉस्टिक सोडा से बॉयल करने से क्या होता है इसका फाइबर और बॉडी अलग हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छा से पानी से धो लिया क्योंकि पेपर में भी थोड़ा बहुत मतलब पाल्प में थोड़ा बहुत कॉस्टिक रह जाएगा तो पेपर खराब कर देगा। इसलिए बहुत वॉश किया इसको, वॉश करने के बाद फाइबर अलग हुआ। फाइबर से फिर से मैश किया, पहले कुछ-कुछ पेपर ऐसे सान ब्लीच किया। मतलब पाल्प को सान ड्राई किया, उसके बाद फिर से भिगाया, फिर से सन ड्राई किया। तो फिर ये लेंथी प्रोसेस है। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ केमिकल यूज़ नहीं होता, ये नेचुरली व्हाइट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कुछ टाइमिंग के इस सब से करने के लिए मैंने इसको ब्लीच किया, चूना पानी से ब्लीच किया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्लीच किया, क्लोरीन से ब्लीच किया। ब्लीच करने से क्या होता है पेपर सफेद हो जाता है और ये जो काम दिख रहा है ये मैट के ऊपर ही है। एक्चुअली जिधर पेपर पेस्ट किया हुआ दिख रहा है, ये पेपर पेस्ट नहीं किया। इस जगह पे मैट टूट गया था, पीछे का देखोगे तो पता चलेगा कि टूटा हुआ मैट है। और ऊपर जो पेपर दिख रहा है ये सेम स्टिक से ही बना हुआ पेपर है। मैंने डकेल में पेपर पाल को लिया और डायरेक्ट इसी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। मैंने इसी को किसी गाम से पेस्ट नहीं किया। इसलिए देख रहे हो कहीं-कहीं पेपर छूट रहा है। मतलब ये गाम से पेस्ट नहीं हुआ है, जितना पल्प से पकड़ के रखा है उतना ही। और उसके ऊपर मैं चाइनीज़ इंक से जो पैटर्न ड्राइंग किया आप मतलब अच्छे से देखोगे तो ये पैटर्न ऐसे प्लास्टिक मैट जैसा फील आ रहा है। मतलब एक प्लास्टिक का मैट्स का एसेंस देने के लिए मैं ऐसा पैटर्न ड्रा किया उसके ऊपर। क्योंकि ये प्लास्टिक की वजह से ही मेरा प्रैक्टिस, मेरा सब कुछ और इस मैट को लेके काम करना।